बड़वानी की राजपुर नगर परिषद में 2017 में शुरू की गई जल आवर्धन योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस योजना पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बावजूद 2025 में भी हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। राजपुर विधायक बाला बच्चन ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। इसके जवाब में नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने समय पर काम न करने और धीमी गति से कार्य करने के लिए निर्माण कंपनी पर 1 करोड़ 98 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। कैबिनेट मंत्री ने कंपनी को अगले 1.5 माह यानी 15 सितंबर तक योजना का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को राजपुर नगर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी, विधायक प्रतिनिधि गणेश राठौर और ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राजपुर नगर में पेयजल वितरण की व्यवस्था खराब है। वर्तमान में वर्षा के मौसम में भी 5-6 दिन में एक बार नल में पानी आता है, वह भी कम अवधि और कम दबाव से आने के कारण लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए पहले कांग्रेस परिषद के प्रयासों से नगरीय प्रशासन विभाग से जल आवर्धन योजना शुरू करवाई गई थी, लेकिन धीमी गति से काम होने के कारण योजना अब तक अधूरी है। आपको बताना चाहूँगा कि जो जल आवर्धन योजना राजपुर की है, राजपुर की विगत सालों से 4-4, 5-5 दिन में न आना, इस समस्या को देखते हुए श्रीमती उषा नानेश चौधरी की कांग्रेस समर्थित परिषद 17 तक थी, तो 2016 में इस योजना का स्वीकृति हुई थी और 7/4/2017 को इसका कार्य आरंभ हुआ था। इस कार्य आरंभ के पश्चात इसमें इतनी अनियमितता हुई है, इसको 28 महीने में काम पूरा करके देना था, परंतु कोरोना के कारण इसमें 10 महीने की प्रशासन ने और समय अवधि बढ़ाई और ऐसा 2021 तक इसको कंप्लीट करके देना था, परंतु वो काम आज तक भी अधूरे पड़े हैं। आप चाहे तो पूरे नगर में भ्रमण करके देख सकते हैं, नलों में टोडियां नहीं है ना, फिल्टर प्लांट का काम बाकी है, जो सड़कें खोदी गई थी जिसके लिए पिछली बार हमने धरना भी दिया था, उन सड़कों का काम अधूरा है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमने माननीय बाला बच्चन जी, जो कि हमारे विधायक है, राजपुर नगर के, राजपुर क्षेत्र, राजपुर विधानसभा के विधायक हैं, उनके माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन उठवाया था, क्वेश्चन लगाया था, जिसका क्रमांक है 1621। उसका उत्तर आया है और उसी संदर्भ में आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके उत्तर में 1 करोड़ 98 लाख की पेनल्टी जो रियान वाटर टेक कंपनी है कलकत्ता की, उसके ऊपर 1 करोड़ 98 लाख की पेनल्टी लगाई है। और ये सारी संपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे कि हम जनता के कामों के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 24 घंटे पानी जनता को मिलना चाहिए और ये 24 घंटे वाली योजना है, परंतु अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं और उससे है ना पानी भी जनता को नहीं मिल पा रहा। इतने सालों बाद लगभग इस योजना को 2016 में आई थी और आज जना 2025 चला, 9 साल हो गए। हमने इसको डेडलाइन दी है काम पूर्ण करने की, वो दी है 9 सितंबर 2025 का डेडलाइन दी है और उसके बाद सरकार एक्शन लेगी और सरकार साथ साथ हम भी एक्शन लेंगे। इसमें सरकार ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके संपूर्ण काम 1 महीने के अंदर 15 अगस्त तक इसको जो रोडें खुदाई की गई थी उस रोडों की भरपाई और उस रोडों का मेंटेनेंस करने के लिए 1 महीने का समय दिया है और 15 सितंबर तक का समय इस योजना को पूर्ण करने का और जनता को 24 घंटे पानी देने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये गाइडलाइन उसको दी है और डेडलाइन दी है। देखिए, ये हमने आपको बताना चाहूँगी, आपके माध्यम से ही जनता को मालूम पड़ा था और हमने इसका पिछले महीने धरना भी दिया था। इस रोड के लिए विवाद भी हुआ था और तत्काल में रोड पे बैठ के श्रीमती उषा नानेश चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष सचिन जोशी और विधायक प्रतिनिधि सचिन और हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भाई, हमारे पार्षद लखन भाई, इनने सब ने रोड पे बैठ के चक्का जाम किया था और धरना आंदोलन किया था और उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई इस कंपनी के ठेकेदार पे हुई हमारे प्रयासों के कारण। सितंबर एक तो सरकार को मजबूर करेंगे और सरकार के माध्यम से इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे और हम लगातार इसके लिए धरना आंदोलन और हमारे प्रयास करते रहेंगे। हमारा तो लक्ष्य है कि हम जनता को
24 घंटे पानी मिले, ऐसी व्यवस्था हम सरकार के माध्यम से दिलाना चाहते हैं। नहीं, कंपनी वही है, रियान वाटरटेक कलकत्ता की कंपनी है और उसी कंपनी के द्वारा भी ठेका चल रहा, कहीं निरस्त थोड़ी किया गया है। नहीं, वसूली तो सरकार करेगी ना। सरकार भी ये ना, जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रश्न क्रमांक 1621 है और ये सरकार ने एक्शन लिए हमारे विधायक माननीय बाला बच्चन जी के प्रश्न के ऊपर। भैया सरकार के पास राशि है, पूरी राशि स्वीकृत हुई, राशि जो है 2 करोड़ उसमें नहीं देंगे, ऐसा है, वसूली का सवाल ही नहीं उठता ना। राजपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट।